तो देखिए हमने सिंपल पेंडुलम पढ़ी, ठीक है। अब एक और पेंडुलम होती है फिजिकल पेंडुलम। क्या होती है फिजिकल पेंडुलम? देखिए, हैंग एनी रिजिड बॉडी अंडर ग्रेविटी। किसी भी बॉडी को ग्रेविटी के अंदर टांग दीजिए। जैसे मान लीजिए ये एक रॉड है, या हमने इसको ग्रेविटी के अंदर टांग दिया, ठीक है ना। ये पूरी मास है इसमें, ठीक है ना, यूनिफॉर्म रॉड मान लीजिए इसको। अब हम इसको छोड़ देंगे तो ये जिस पॉइंट से हिंज्ड है उसके अबाउट ये ऐसे 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 छोड़ने पर ऐसे 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 ऑसिलेशन करेगी। इसका टाइम पीरियड हमको निकालना है, ठीक है। तो कोई सी भी बॉडी हो, जरूरी नहीं रॉड, कोई सी भी बॉडी हो जिसको हमने ग्रेविटी के अंदर में टांग दिया, ठीक है। तो एक बॉडी ली हमने, इसको हिंज कर दिया ग्रेविटी के अंडर में, ये उसका सेंटर ऑफ मास है। हिंज से डी डिस्टेंस की दूरी पर उसका सेंटर ऑफ मास है बॉडी का कहीं पर, तो है ना, ठीक है। ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। देखिए सेंटर ऑफ मास एकदम हिंज के नीचे है, तो ये यहां से लग रहा है mg, अगर m मास की बॉडी है तो। और हिंज फोर्स इस O के अबाउट जो हिंज है उसके अबाउट टॉर्क देखें तो mg का टॉर्क भी इसी से पास हो रहा है, डी डिस्टेंस हिंज और इसके बीच में। और हिंज फोर्सेस का टॉर्क तो वैसे भी 0 है हिंज के अबाउट, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है। टाइम पीरियड कैसे निकालें ऑसिलेशन का? पहले तो ये पता करेंगे एसएचएम है कि नहीं है। कैसे? इसको थीटा डिस्प्लेस करके। फर्स्ट इक्वेशन इक्विलिब्रियम तो आ गई, सेंटर ऑफ मास जब हिंज के नीचे है तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, क्योंकि mg का टॉर्क 0 है और हिंज फोर्सेस का तो 0 ही है। अब इसको हम डिस्प्लेस करते हैं थीटा, ठीक है। तो इसको हम अभी डिस्प्लेस करते हैं। ये हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया, देखो घुमा दिया इसको, ये ऐसी से इस बॉडी को ऐसे घुमा के एनालिसिस करने के लिए यहाँ पर अभी रख दिया। तो देखो ये इसका मास m सेंटर ऑफ मास में मानते हुए इधर लग रहा है mg, ठीक है। तो अब एनालिसिस करते हैं। दिस पॉइंट इज O, नेट टॉर्क अबाउट O इज टॉर्क ऑफ mg प्लस टॉर्क ऑफ हिंज फोर्स। हिंज फोर्स का टॉर्क तो कितना है 0, mg का टॉर्क कितना है? देखिए ये डिस्टेंस है d, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई भैया d साइन थीटा। तो mg का टॉर्क देखिए थीटा हमने करा है इस बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, mg का टॉर्क आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो टॉर्क अपने आप थीटा के अपोजिट है, रीस्टोरिंग है। थीटा इधर करा तो टॉर्क इसको वापस इधर लाने की कोशिश में है, ठीक है। तो लिख देते mg का टॉर्क, नेट टॉर्क लिख दिया I अल्फा। mg का टॉर्क कितना हो गया mg इंटू डी साइन थीटा प्लस हिंज का टॉर्क 0, ठीक है। तो भाई अब अगर छोटे थीटा की बात करें, छोटे थीटा की बात करें, चलो पहले अल्फा लिख लेते हैं, mgd अपॉन I साइन थीटा। अब छोटे थीटा की अगर हम बात करें तो क्या होगा छोटे थीटा में? SHM होगा। क्यों होगा SHM? क्योंकि देखिए साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर है। ये जो साइन थीटा है स्मॉल थीटा के लिए ये अल्फा प्रोपोर्शनल टू थीटा आ रहा है। सर माइनस साइन का क्या हुआ? हमने देख ही लिया, थीटा को हमने क्लॉकवाइज में डिस्प्लेस करा बॉडी को, तो टॉर्क अपने आप एंटी क्लॉकवाइज में आ गया, अल्फा एंटी क्लॉकवाइज है, रीस्टोरिंग है, ठीक है। तो ये जो बॉडी ऐसे 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 एसएचएम करेगी, इसको इसके अबाउट टांग दिया तो ये ऐसे 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 एसएचएम जब करेगी तो इसका टाइम पीरियड निकालना है हमको। तो भैया ये टर्म क्या है? ओमेगा स्क्वायर, दिस इज ओमेगा स्क्वायर। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई बाय ओमेगा। तो देखिए 2 पाई बाय ओमेगा I बाय mgd, 2 पाई अंडर रूट I बाय mgd। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 2 पाई अंडर रूट I बाय mgd। I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m इज मास ऑफ द सिस्टम, d इज डिस्टेंस ऑफ हिंज एंड सेंटर ऑफ मास। तो भाई अगर हम बात करें तो क्या क्या है इसमें? I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम अबाउट हिंज, ठीक है। m क्या है? मास ऑफ द सिस्टम। एंड d क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर मास एंड हिंज, ठीक है। अंडर रूट I बाय mgd। देखो इससे सिंपल पेंडुलम का भी ला सकते हैं हम फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से। देखो कैसे ला सकते हैं? जो सिंपल पेंडुलम हमने टांगी थी यहाँ से, ये भी एक तरह से रिजिड बॉडी है, स्ट्रिंग टाइट ही है। तो देखिए ये m मास, ये l लेंथ, तो हिंज ये थी एक तरह से, ठीक है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? देखिए t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I की वैल्यू कितनी इस पॉइंट के अबाउट? m l स्क्वायर अपॉन m g। व्हाट इज d? सेंटर ऑफ मास से इसका डिस्टेंस l, mg सॉरी mg नहीं कटेगा बच्चा, m से m कटेगा, l से l कटेगा। तो देखिए 2 पाई अंडर रूट l बाय g। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड भी हम फिजिकल पेंडुलम के फॉर्मूले से ला सकते हैं। तो ये फिजिकल पेंडुलम का फॉर्मूला याद रखने का तरीका भी हो गया।
अगर हम कभी भूल जाएं I बाय mgd था, mgd बाय I था, id बाय mgd था, क्या था, तो जो भी फॉर्मूला आप लिखे वो सिंपल पेंडुलम के लिए वेरीफाई कर लें कि वो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, तो 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम जी डी। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। A rod of m, l is hinged from one of its end. Find t in case of small oscillation. तो एक रॉड है, इसको ऊपर ऊपर से हिंज कर दिया, इसको छोड़ देंगे तो ये टिंग 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 इसके अबाउट हिंज के अबाउट एसएचएम करेगी, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, इसका टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम जी डी। आई क्या होता है हिंज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वैल्यू रख देंगे। तो आई की वैल्यू कितनी होगी इस केस में, आई इज एम एल स्क्वायर बाय 12 नहीं, इसके अबाउट हिंज के अबाउट, सो एम एल स्क्वायर बाय 3। ठीक है, एम की वैल्यू तो एम, जी की वैल्यू जी। डी सेंटर ऑफ मास का हिंज से डिस्टेंस, डी इज सेंटर ऑफ मास का हिंज से डिस्टेंस कितना हो जाएगा इस केस में एल बाय 2। तो जो डी की वैल्यू हो गई दैट इज एल बाय 2, रख देते हैं वैल्यूज। तो एम एल स्क्वायर बाय 3 एम जी एल बाय 2, एम से एम कटेगा, एक एल से एक एल कटेगा, 2 ऊपर उचक के जाएगा 2 एल बाय 3 जी। ठीक है, 2 पाई अंडर रूट 2 एल बाय 3 जी। देखिए डायमेंशनली भी देख लेते हैं, एल ऊपर आ रहा है, जी नीचे आ रहा है, आना भी यही चाहिए था अंडर रूट के अंदर में, एल ऊपर जी नीचे। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए 2 रॉड का सेटअप। अब देखिए 2 रॉड का सेटअप हमको यहां से लटका के दे दिया, ठीक है ना, वर्टिकल प्लेन में 2 ये रॉड्स का सेटअप लटका के दे दिया, ये 90 डिग्री पर है और इसको ऑसिलेट करेंगे तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगी। ये 2 रॉड्स, ये 2 रॉड जो हैं ये हिंज के अबाउट में ऐसे 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 से ऑसिलेट करेंगे। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड निकालना है 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम जी डी। आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट हिंज। एक रॉड एम को एल की और दूसरी भी एम को एल की और इनके बीच में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम जी डी। चलिए ट्राई कीजिए इसको। आया आंसर। अब देखिए इस सवाल में गलती होने की गुंजाइश रहती है। देखिए टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम जी डी, हम ऐसे लिखते हैं। अब देखिए जल्दीबाजी में हम क्या गलती करते हैं वो देखना, हो सकता है आपने भी ये गलती करी हो। देखिए आई की वैल्यू लिखते हैं सबसे पहले, आई की वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज, इस रोड का कितना, इस रोड का एक एंड से देखें तो एम एल स्क्वायर बाय 3 प्लस इस वाली रोड का भी कितना एम एल स्क्वायर बाय 3, तो आई की वैल्यू हो गई 2 एम एल स्क्वायर बाय 3। ठीक है, डी देखते हैं, डी पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ये एल बाय 2 पे इसका, एल बाय 2 पे इसका। ठीक है ना, ध्यान से सुनना, देखो एल बाय 2 और एल बाय 2, तो इन दोनों के बीचों बीच क्योंकि दोनों सेम मास की रोड है, यहां पर सेंटर ऑफ मास आएगा सिस्टम का। दिस इज एल बाय 2, दिस इज 45 डिग्री। ठीक है ना, ये 90 डिग्री है तो ये एंगल हो गया 45 डिग्री, ये एल बाय 2, तो ये लेंथ कितनी, सॉरी हमको तो ये निकालनी है, दिस इज डी, एल बाय 2 का साइन 45, तो डी की जो वैल्यू हो गई दैट इज इक्वल टू एल बाय 2 का साइन 45, दैट इज एल बाय 2 रूट 2। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट 2 एम एल स्क्वायर बाय 3 एम जी डी। अब देखिए एम लिखने में गलती कर देते हैं, एम को जल्दीबाजी में एम ही लिख देते हैं, तो इसमें जो सिस्टम का मास है, तो जो इसमें सिस्टम का मास है दैट इज 2m, ये गलती कर देते हैं भाई, मास m के बदले m लिख देते नहीं, पर पूरे सिस्टम का मास होता है दैट इज 2m, तो ये जो मास है 2m। ठीक है, g इंटू डी विल बी l बाय 2 रूट 2, 2 रूट 2 ऊपर पहुंचा देते हैं, कैलकुलेशन है अब तो। ठीक है, 2m एक l से एक l कटा, तो ये आ जाएगा 2 रूट 2, चलिए 2 पाई तो लिखें पहले, चलिए 2 रूट 2 एल बाय 3g का अंडर रूट इंटू 2 पाई, ये आंसर आना चाहिए 2 रूट 2 एल अपॉन 3g। ठीक है, समझ में आई बात। आई सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हिंज के अबाउट, एम सिस्टम का मास और डी हिंज से सेंटर ऑफ मास की दूरी। ठीक है, चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। इन द फॉलोइंग डिस्क फाइंड टी, तो एक डिस्क है m, r की,
उसको या बीच से हिंज कर दिया कहीं से, ठीक है, सेंटर से एल डिस्टेंस की दूरी पर, इसका टाइम पीरियड हमको निकालना है, ठीक है। तो क्या करा हमने, ये डिस्क ली, इसको कहीं पर या सेंटर से एल डिस्टेंस की दूरी पर हिंज कर दिया, और इसको जब ऑसिलेट कराएंगे तो ये ऐसे 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 ऑसिलेट करेगी हिंज के अबाउट ग्रेविटी के अंडर में, डिंग 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 ऐसे, ठीक है। तो वेव टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला, टाइम पीरियड 2.√I/mgd, ठीक है। इसका आई कितना होगा, आई हिंज के अबाउट, हमें तो इसके सेंटर के अबाउट पता है, mr²/2, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ml², अरे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अरे रोटेशन में पढ़ा था हमने, इसके अबाउट इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्लस ml², ठीक है। m कितना है m, g कितना है g, d की वैल्यू कितनी है भैया, d है सेंटर ऑफ मास जो कि बीच में है से हिंज का डिस्टेंस l, तो d की वैल्यू है l, तो वैल्यू पुट कर देते हैं 2πmr²/2 प्लस ml²/mgl, m से m उड़ा देते हैं, तो ये आ जाएगा 2πr²/2 प्लस s²/gl, ठीक है। चलिए टाइम पीरियड आ गया। आपको m से पूछे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ l t इज मिनिमम, कितने l से टांगे की टाइम पीरियड मिनिमम हो जाए, मतलब किस l के लिए, l कहां से कहां तक वेरी कर सकता है भाई, सेंटर से टांग सकते हैं, सेंटर से स्टार्ट करते हुए ऊपर तक r की वैल्यू तक, l 0 से r तक जा सकता है, किस l के लिए टाइम पीरियड मिनिमम होगा। अब देखिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, 2πr²/2 प्लस l²/gl, 2π कांस्टेंट है, ठीक है। t को मिनिमम करना है, t को मिनिमम करना है, तो ये रूट के अंदर की वैल्यू, रूट के अंदर की वैल्यू को मिनिमम कर दें तो t भी मिनिमम हो जाएगा, तो हमको r²/2 प्लस l²/gl की वैल्यू मिनिमम करनी है, g भी कांस्टेंट है, इसको भी हटा दो, इसकी वैल्यू मिनिमम करनी है, तो ये कितना आ गया भाई, l से डिवाइड ही कर देते हैं, एक काम करते हैं r²/2l प्लस l²/l, l²/l कितना हो गया l, इस क्वांटिटी को मिनिमम करना है, इस क्वांटिटी को r²/2l प्लस l को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, देखते हैं किस l पे डिफरेंशिएशन 0 होता है, उसमें मिनिमम आ जाएगा, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो r²/2 बाहर आएगा, 1/l का डिफरेंशिएशन माइनस 1/l² प्लस l का डिफरेंशिएशन 1 इक्वल टू 0, तो r²/2 इक्वल टू l², तो l की वैल्यू हो जाएगी r/√2, क्या बात है, तो l की वैल्यू आ गई r/√2, मतलब इसको r/√2 की दूरी से हिंज करेंगे ना, उस केस में टाइम पीरियड मिनिमम आएगा, ये हमने एक सवाल भी कर लिया इसका, ठीक है, मिनिमम निकालने का, l इक्वल टू r/√2 पर टाइम पीरियड मिनिमम आएगा, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। फॉलोइंग केस इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, फाइंड t टाइम पीरियड ऑफ SHM फॉर अ स्मॉल थीटा। तो देखो एक स्प्रिंग से एक रॉड कनेक्टेड है m, l की, k स्प्रिंग कांस्टेंट की स्प्रिंग है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है। तो भाई अब इसको स्मॉल ऑसिलेशन के लिए हम इसको पहले स्मॉल ऑसिलेट कराएंगे, स्मॉल थीटा डिस्प्लेस कराते हैं, ठीक है। ये NLP पे है, अभी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो ग्राउंड ये जो नॉर्मल लग रहा है और mg वो तो कैंसिल हो गए भाई, ये रॉड ऐसी रखी हुई है, ये यहाँ से हिंज्ड है, ठीक है ना, और यहाँ से स्प्रिंग अटैच्ड है, ये स्प्रिंग अटैच्ड है, तो अब हम इसको हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे तो स्प्रिंग में एलोंगेशन आएगा और स्प्रिंग इसको ऐसे 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 ऑसिलेट करेगी, देखिए ये स्प्रिंग यहाँ से अटैच है ना, तो इसको ये ऐसे 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 ऑसिलेट करेगी, ये ऑसिलेशन होगा इस पॉइंट के अबाउट, दिस 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 दिस, कुछ इस तरीके से देखिए, तो ये हमने डिस्प्लेस करा इसको, कितना एंगल हमने डिस्प्लेस करा, हमने इसको एंगल करा थीटा डिस्प्लेस, वही सेम स्टेप्स, दिस इज इक्विलिब्रियम, क्योंकि देखिए NLP पे कोई स्प्रिंग फोर्स नहीं लगा रही, mg नॉर्मल, mg और नॉर्मल जो है कैंसिल हो जाएंगे वो तो, ठीक है भाई, mg ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी हुई है, ऐसे देखें तो mg तो नीचे लग रहा है और नॉर्मल ऊपर लग रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको इधर करने पर ये कुछ ऐसे ऑसिलेट करेगी, देखिए ये कुछ ऐसे ऑसिलेट करेगी, यहाँ से ये कुछ ऐसे 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 ऑसिलेट करेगी, ठीक। इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड हमको निकालना है, तो अब हम प्रोपोर्शनलिटी लेने की कोशिश करेंगे अल्फा और थीटा में। तो पहले देखते हैं, देखिए ये एल लेंथ की थी, ये थीटा, तो स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन आया, देखिए ये अप्रोक्सीमेटली
छोटा ही है थीटा, तो दिस विल बी L इंटू थीटा। आर्क लेंथ जो है दैट विल बी इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा, L थीटा। तो इतने का इलोंगेशन आया, तो इसका एफबीडी बनाएंगे अगर हम यहाँ से, ये पॉइंट O है, इसका एफबीडी बनाएंगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाली फोर्स से लिख लेते हैं। वर्टिकल में नॉर्मल जो लग रहा होगा सरफेस से और नीचे mg, वो तो कैंसिल ही हो गई। तो भाई यहाँ पर जो इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी दैट विल बी, इस वाली साइड में लग रही होगी kx, इलोंगेशन KL थीटा। उसी का टॉर्क आएगा इस O पॉइंट के अबाउट। ये देखिए ये डिस्टेंस तो अप्रोक्सीमेटली ये जो डिस्टेंस है दिस इज L, सो टॉर्क इक्वल टू I अल्फा जब हम करेंगे तो टॉर्क कितना है, देखिए kx मतलब KL थीटा की तो फोर्स हो गई, KL थीटा की फोर्स हो गई, इनटू ये डिस्टेंस कितना है O के अबाउट L इज इक्वल टू I, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट ml स्क्वायर बाय 3 इंटू अल्फा। देखिए L और L स्क्वायर कटा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 3k बाय m इंटू थीटा, 3k बाय m इंटू थीटा। थीटा देखिए एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो टॉर्क अपने आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, तो नेगेटिव साइन तो ऑलरेडी टेकन केयर है। ये क्या चीज है, दिस इज ओमेगा स्क्वायर, तो टाइम पीरियड कितना हो गया 2 पाई बाय ओमेगा, दैट इज m बाय 3k। डायमेंशनली भी करेक्ट है। देखिए जब स्प्रिंग ब्लॉक का करा था तो टाइम पीरियड आया था 2 पाई अंडर रूट m बाय k, m बाय क्या आया था k बाय m आया था। कैसे सोचते हैं, भारी मास था स्प्रिंग में, जब स्प्रिंग ब्लॉक में जितना भारी मास होगा उसको मूव कराने में, जितना भारी होगा उसको मूव कराने में उतना ही टाइम लगेगा, तो ये फॉर्मूला m बाय k आता था। यहाँ भी डायमेंशनली m बाय k ही आया है। ठीक, चलिए समझ में आई बात। तो कैसे करा हमने, ये बेसिकली इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको थीटा डिस्प्लेस कर दिया और फिर टॉर्क की इक्वेशन लिख दी और फिर अल्फा और थीटा के बीच में प्रोपोर्शनलिटी लिया एंड देन कंपेयर कर ली हमने अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा की मदद से। ठीक है, चलिए नाउ अब क्या है, ओहो दो स्प्रिंग कनेक्टेड है कोने पर, अब एकदम दो स्प्रिंग्स कनेक्टेड हैं। अब ये बीच से SHM करने वाला है, ये बीचों बीच से SHM करने वाला है ये। अब तो इसको क्या करेंगे हम, इसको भी डिस्प्लेस करेंगे थीटा। देखिए इसको भी हमने थीटा डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है ना। ये रेफरेंस लाइन बना ली, तो यहां से हमने इसको थीटा डिस्प्लेस कर लिया ये, ठीक है। अब देखिए सेंटर के अबाउट कराए, टाइम पीरियड निकालना है इसमें, तो ये लेंथ कितनी है अभी, दिस इज L/2, तो इसमें कितना इलोंगेशन आएगा L/2 थीटा। नीचे वाली स्प्रिंग में भी कितना इलोंगेशन आएगा L/2 थीटा। ट्राई करना चाहेंगे टाइम पीरियड कितना होगा, टॉर्क लिख लीजिए इस O के अबाउट, O पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख लीजिए इसका। दोनों का टॉर्क सेम में आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, वो आपको चेक करना है। चलिए ट्राई कीजिए। आया आंसर, देखते हैं जरा भाई। ये L/2 यहां से मिटा लेते हैं। अब देखिए इस वाली स्प्रिंग में भी इलोंगेशन आया, थोड़ा सा इसको हम और ज्यादा खींच के बनाते हैं। रॉड को स्ट्रेट लाइन से डिनोट कर दिया अभी हमने, तो ये स्प्रिंग जो इधर से कनेक्टेड थी ये इतनी लंबी हो गई, और ये जो इधर इससे कनेक्टेड थी ये स्प्रिंग इतनी लंबी हो गई भैया, ठीक है। सो दिस इज पॉइंट O, ये L/2 है तो ये कितना है L/2 थीटा, ये L/2 है तो ये कितना है, थोड़ा सा हमने मैग्नीफाइड व्यू ले लिया इसका, L/2 थीटा। अब इस वाली स्प्रिंग में क्या आया, इलोंगेशन आया, तो ये इसको इधर खींच रही होगी, बिल्कुल खींच रही होगी। कितने से खींच रही होगी, K L/2 थीटा से। तो टॉर्क इक्वल टू I अल्फा जब लिखेंगे हम, तो इस वाली स्प्रिंग का टॉर्क K L/2 थीटा, तो फोर्स हो गई इंटू डिस्टेंस L/2। सोच के देखिए, K L/2 थीटा, तो फोर्स हो गई इंटू डिस्टेंस टॉर्क। ये स्प्रिंग इसको किधर घुमाने की कोशिश में, ऐसे घुमाने की कोशिश में, ऐसे घुमाने की कोशिश में, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इस स्प्रिंग पे आते हैं, इसमें भी इलोंगेशन आया, ये इसको ऐसे खींच रही है, ये इसको जब ऐसे खींच रही है तो इसमें भी L/2 थीटा, तो ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रही है ऐसे, एंड व्हाट इज दिस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज ऑल्सो एंटी क्लॉकवाइज।
एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। तो टॉर्क में इस स्प्रिंग का टॉर्क भी जुड़ेगा, सेम के L/2 थीटा इंटू L/2 इज इक्वल टू आई। इस रोड का आई कितना है, सेंटर से हिंज देंगे ml² अल्फा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, जरा कैलकुलेशन करें इसका, 1/4 प्लस 1/4 1/2 KL² θ/2 इज इक्वल टू ml² अल्फा। L² से L² कटेगा, 2 से 12 6, तो अल्फा की वैल्यू आ गई है 6k/m थीटा। तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2π√m/6k, ये आ रहा है टाइम पीरियड, ठीक है। बस सिस्टमेटिकली सॉल्व करते जाना है, अपने आप चीजें सॉल्व होती जाएंगी और डायरेक्शंस का सही ध्यान रखना है, ठीक है। एक और एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं इसमें। अब ये वर्टिकल प्लेन में आ गया, अभी हॉरिजॉन्टल में, ये वर्टिकल प्लेन में आ गया है। ऊपर से हिंच देगी रॉड, यहां से स्प्रिंग है, के की स्प्रिंग है ये, ठीक है। टाइम पीरियड निकालना है स्मॉल थीटा के लिए। अब ये वर्टिकल में लगा दी है, ऊपर से हिंच्ड है, नीचे से स्प्रिंग भी लग रही है। अभी तो हमने सिर्फ mg के अंडर कराया था एक बार थोड़े टाइम पहले, तो इसका SHM, अब यहाँ स्प्रिंग भी लग रही है। कैसे करेंगे, वही सेम सिचुएशन, ये स्प्रिंग अभी NLP पर है, इक्विलिब्रियम है कंडीशन अभी, इसको इक्विलिब्रियम से थीटा डिस्प्लेस कर देंगे। देखिए ये थीटा डिस्प्लेस कर दिया, सो दिस एंगल इज थीटा। कितने का एलोंगेशन आ गया, L थीटा। अच्छा अब देखिए mg भी लगेगा नीचे, तो अब mg का टॉर्क भी लेना पड़ेगा O के अबाउट, ले लेते हैं। तो नेट टॉर्क अबाउट O इज इक्वल टू आई अल्फा। नेट टॉर्क, mg का टॉर्क, देखिए mg इसको किस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है, O के अबाउट। देखिए ये डिस्टेंस को थोड़ा सा और क्लियर बनाए अगर अपन डायग्राम को, तो ये इधर थोड़ा सा खोल के बना दिया डायग्राम में, ये इधर इस पे लग रही है, इधर जो इस पे लग रही है दैट इज kx फोर्स लग रही है, और ये इलोंगेशन कितने का है, L थीटा का इलोंगेशन है, ठीक है। एंड mg लग रहा है यहाँ बीच से, mg, ठीक है, और ये डिस्टेंस L/2, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से लगता है mg। तो टॉर्क कितना आएगा, mg का टॉर्क देखें जरा सबसे पहले, तो ये डिस्टेंस पॉइंट O के अबाउट देखनी है हमको, ठीक है ना। तो लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से इसका डिस्टेंस, तो mg इंटू ये कितना है, L/2 का साइन थीटा, L/2 का साइन थीटा, ठीक है। ये डिस्टेंस L/2 का साइन थीटा, कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है mg, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। प्लस KL थीटा फोर्स का टॉर्क L साइन थीटा, KL थीटा, ये डिस्टेंस कितना, L साइन थीटा, L साइन, अरे नहीं नहीं नहीं, L साइन थीटा नहीं, ये वाला डिस्टेंस तो जो है, ये वाला डिस्टेंस तो नहीं आएगा, ओहो चक्कर पड़ गया ना। देखो ये वाला डिस्टेंस आएगा, वो तो ये वाला डिस्टेंस, ये फोर्स क्यों लग रही है, तो दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, थीटा बहुत छोटा है, तो L cos थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू L, ध्यान रखना होता है। देखिए यहां गलती हो जाती है, देखिए ये लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, इसका डिस्टेंस इज L, इसका टॉर्क भी एंटी क्लॉकवाइज इसलिए प्लस हो रहा है, इक्वल टू आई, इसके अबाउट आई कितना है, ml²/3 अल्फा, छोटा थीटा है तो ये साइन थीटा विल बी थीटा, ठीक है। बस अल्फा और थीटा के बीच में रिलेशन आ जाएगा, m से m तो नहीं कटेगा, इधर m नहीं है तो ये कितना आ गया, mgL/2 अपॉन ml² इंटू 3, ठीक है, प्लस KL² इंटू 3 अपॉन ml। काटापिटी मच जाएगी, m से m, एक l से एक l, ये l से एक l, ओहो यहाँ स्क्वायर है तो ये दोनों कट जाएंगे, तो ठीक है, जो भी आना होगा आ जाएगा इंटू थीटा, ठीक है। इक्वेशंस लिखने में ध्यान रखना होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल है ये, इसमें दोनों का टॉर्क इसको रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है, kx का भी और mg का भी, ठीक है। जो भी होगा ये ω² एंड टाइम पीरियड विल बी 2π/ω। एक ही चीज कर रहे हैं हम, इक्विलिब्रियम निकालें, थीटा डिस्प्लेस करें और अल्फा और थीटा के बीच में प्रोपोर्शनलिटी शो कर दें और फिर उसे कंपेयर कर ले, तो टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है।